ये फोटो में जिस इंसान को आप देख रहे हो, ये है जॉन डी रॉकफेलर। ये दुनिया के सबसे पहले डॉलर बिलियनर थे। इन्होंने अपने डैड से $1200 लेकर और अपनी सेविंग से $800 मिला के टोटल $2000 के कैपिटल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और फिर 1937 में जब इनकी मौत हुई थी, जब ये 97 साल के थे, तब वो अपने पीछे 1.4 बिलियन US डॉलर्स की दौलत छोड़ गए, जो आज के टाइम के हिसाब से लगभग 318 बिलियन डॉलर्स होती है, जो उस टाइम पे पूरे यूएस की 1.5% जीडीपी थी, यानी कि 23,85,000 करोड़ रुपीस। या फिर अगर हम वॉरेन बफेट की लाइफ को देखें, तो उन्होंने टीनेजर्स में ही अपने फ्रेंड्स को कहा था कि 30 साल की एज तक वो मिलियनर बनेंगे, और फिर शादी के बाद उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि वो बहुत ज्यादा अमीर बनने वाले हैं, जितने वो दोनों इमेजिन भी नहीं कर सकते उतने ज्यादा। और ऐसा रियलिटी में हुआ। आज उनके पास 100 बिलियन US डॉलर्स की वेल्थ है। अब दोस्तों देखो, जॉन डी रॉकफेलर और वॉरेन बफेट ये अकेले ऐसे दुनिया के बिजनेसमैन नहीं है जिन्होंने इतने कम अमाउंट से इतनी बड़ी वेल्थ बिल्ड की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्क्रैच से अपना एम्पायर बिल्ड किया और जो लगातार अपनी वेल्थ में जीरोज ऐड करते जा रहे हैं। लेकिन वो ऐसा कर कैसे रहे? क्यों अमीर लोगों के पास पैसा अपने आप चल के आता रहता है, और क्यों गरीब लोग लाइफ टाइम पैसों के पीछे भागने के बाद भी अपनी बेसिक जरूरतों को भी कंफर्टेबली पूरा नहीं कर पाते? ये सवाल अक्सर आपके मन में आता होगा। हर गरीब आदमी अमीर बनने का सपना देखता है। वो सिर्फ यही चाहता है कि एक दिन वो फाइनेंशियली फ्री हो जाए, बिना किसी टेंशन के एक गोवा ट्रिप पे जाए या यूरोप में किसी कंट्री में कुछ दिन बिता के आए, दिल खोलकर पैसा खर्चा करे। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये नहीं बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी जॉन की तरह छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब मैं जॉन डी रॉकफेलर, वॉरेन बफेट और सभी फाइनेंशियली स्मार्ट लोगों की लाइफ को रीड करता हूँ, चाहे वो इस जनरेशन के हो या 200 साल पुराने, तो इन सब की लाइफ में मुझे एक क्लियर पैटर्न देखने मिलता है। कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसी हैबिट्स जिसे वो फॉलो करते हैं और वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा अमीर बनते रहते हैं। और लाइफ टाइम में वो इतनी ज्यादा वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं जितनी वो खुद भी अपनी जवानी में इमेजिन नहीं कर सकते थे। ये कुछ ऐसे पैटर्न्स है जिसे मैं सीक्रेट्स कहूंगा, जिसे आमतौर पे लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और अक्सर अमीर लोगों को देख के ऐसा लगता है कि वो उसका ऑपोजिट कर रहे हैं। तो मिडिल क्लास लोग अक्सर उस ऑपोजिट चीज को कॉपी करते हैं जो उन्हें दिख रहा होता है, और फिर वो और भी ज्यादा गरीब बनते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ जिसे फॉलो करके सारे अमीर लोग फाइनेंशियली फ्री होते हैं। और अगर आप उनको फॉलो करते हो तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट ना करो, लेकिन ये बात तो पक्की है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए एक बहुत ही आसान चीज बन जाएगी। तो ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जॉन डी रॉकफेलर ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो शुरुआत के कुछ सालों में उन्हें हर बिजनेस की तरह काफी प्रॉब्लम हो रही थी, खास करके कैश की। क्रेडिटर्स यानी कि जिन लोगों से उन्होंने लोन लिया था, वो पैसे वसूल करने के लिए एकदम टाइम पे पहुंच जाते थे। और हमेशा ऐसा ही होता था कि जब उनके पास अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसों की कमी हो रही है, वही टाइम पे बैंकर्स अपने पैसे वसूल करने आ जाते थे। और उन बैंकर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तुम्हारा बिजनेस किस कंडीशन में है, उनको बस अपने पैसे चाहिए होते। तो जॉन अपनी स्पीच हाउ आई मेड माई फर्स्ट $500 मिलियन में बताते कि सिर्फ क्रेडिटर्स ही नहीं, उनके खुद के डैडी भी उनसे पैसे लेने के लिए एकदम अजीब व गरीब वक्त में पहुंच जाते थे, और स्पेशली तब जब बिजनेस की हालत बहुत ही खराब होती थी। लेकिन फिर भी जॉन कैसे ना कैसे करके पैसों का अरेंजमेंट कर लेते और टाइम पे क्रेडिटर्स को और अपने डैडी को पैसा चुका देते। अब ये उनके बिजनेस के अर्ली ईयर्स की बात है, और उनके डैड जानबूझ के बुरे टाइम में पैसे मांगने आते थे या उनका टेस्ट करते थे, ये किसी को नहीं पता। लेकिन इससे उनको एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल लेसन लाइफ के शुरू में ही सीखने मिल गया कि अमीर और गरीब लोगों का सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि फाइनेंशियली स्मार्ट लोग अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करते हैं। चाहे लाइफ की बात हो या फाइनेंस की, अमीर लोग अपनी जबान के पक्के होते, वो रिलायबल होते, जिन पे सिर्फ बैंकर्स ही नहीं, उनकी फैमिली मेंबर्स और उनके फ्रेंड्स भी आंख बंद करके भरोसा कर ले कि चाहे टाइम कितना भी खराब हो, ये इंसान हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रांग रहता है और अपनी जबान का पक्का होता है। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को ये सब क्यों बता रहा हूँ। तो जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते हो और कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो आपके सामने बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती होगी। जैसे मान लो आपकी सैलरी अभी कम है, आप महीने का 30,000 रुपए कमाते हो और 5,000 रुपीज की आपने SIP की है। लेकिन जब आप SIP स्टार्ट करते हो तो कुछ ही महीनों बाद मान लो आपको कुछ ना कुछ वजह से कोई ऐसा काम आता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू नहीं कर सकते। कभी आपके एक्सपेंस ज्यादा हो गए, या कभी आपको ज्यादा EMI पे करना पड़ गया, या कभी आपको कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, तो मेजॉरिटी लोग ऐसे टाइम पे अपनी SIP को बीच में रोक देते। सेम चीज जब अमीर लोगों के साथ होती है, तो वो प्रायोरिटी अपने इन्वेस्टमेंट को देते और उस इन्वेस्टमेंट को छोड़ने के बदले
वो मनी मैनेजमेंट पर ज्यादा ध्यान देते और अपने पैसों को और अच्छे से मैनेज करते, जिससे उनका पैसा मल्टीप्लाई होकर ग्रो होता है और आगे जाके उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा मैनेज करना अमीर लोगों के लिए आसान होता है या वो इस चीज में एक्सपर्ट होते हैं। इनफैक्ट जब आपकी वेल्थ बढ़ती रहती है तो ये काम और भी ज्यादा मुश्किल होता रहता है। आप किसी भी लॉटरी विनर्स की लाइफ को देख लो, अचानक से बहुत सारे पैसे आ जाने के बाद आपकी लाइफ ईजी नहीं होती है, बल्कि आपकी लाइफ और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि अब आपके पास और बड़ा अमाउंट आ गया है और आपको मैनेज करने की और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि रिच लोग खाना बनाना, ग्रोसरीज की शॉपिंग करना, घर की साफ सफाई और ऐसे सारे काम दूसरे लोगों को दे देते हैं, जैसे घर के काम करने वाले मेड्स को, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अपने इन्वेस्टमेंट को वो खुद करते हैं। लेकिन जब बात आती है मिडिल क्लास लोगों की, तो वो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अपने इन्वेस्टमेंट दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर या एक्सपर्ट्स, और घर की साफ सफाई, खाना बनाना, ये सब काम खुद करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस क्लियरली समझ आ गया होगा कि रिच लोगों का मेन सीक्रेट क्या है। क्योंकि दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि जो काम हम खुद करते उस तरीके से वो काम आपके लिए कोई और बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट आपको खुद ही करना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस आपको खुद ही पूरी करना चाहिए उसे सीख के। तो इसीलिए जिन लोगों को इन्वेस्टिंग नहीं आती है, क्योंकि स्कूल में हमें ये सब सिखाया नहीं जाता है, तो सिर्फ रिच लोग अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, जिससे उनके बच्चे और ज्यादा रिच बनते रहते हैं, और मिडिल क्लास लोग हमेशा जॉब करते रह जाते हैं, पूरी हार्डवर्क करने के बाद भी लाइफ टाइम अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। दोस्तों जब किसी मिडिल क्लास इंसान की जॉब लगती है या जब वो पहली बार पैसे कमाना शुरू करता है, तो उसे एक जगह से पैसा मिलता है, तो तब वो और सोर्सेज से पैसा कमाने के बारे में सोचना बंद कर देता है और यही सोचता रहता है कि उस कमाए हुए पैसों को वो कैसे खर्च करेगा, और इस चक्कर में वो अपने पूरे पैसे स्पेंड कर देते। लेकिन दोस्तों जॉन डी रॉकफेलर जब 7 साल के थे, तब उन्होंने अपने पड़ोसी के फार्म में काम करके अपना पहला डॉलर कमाया था। फिर उन्हें यह डर था कि बाकी लोगों की तरह वो भी अपने कमाए हुए पैसों को वेस्ट ना कर दे। इसीलिए अपनी माँ के कहने पर उन्होंने एक बुक और पेन खरीदी और उसमें उन्होंने लिखना शुरू किया कि उनके पास कहाँ कहाँ से पैसे आते और किन चीजों में वो पैसे स्पेंड करते। दोस्तों जरा सोचिए, एक 7 साल का बच्चा ये काम कर रहा है और फिर वो अपनी बहुत सारी अर्निंग्स इन्वेस्टमेंट में लगाते, यानी बुक्स खरीदने में और उसे पढ़ने में। तो इससे उनके पास अपने पैसों का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट रेडी हो जाता और फिर वो अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर देते। इस हैबिट को, यानी कि अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके सही जगह इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट, इसको उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम 97 की एज तक कंटिन्यू रखा, जब तक उनकी डेथ हुई तब तक। मतलब ये हैबिट उन्होंने पूरी लाइफ टाइम मेंटेन रखी, फ्यूचर में बिलियनर बनने के बाद भी, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई थी कि पैसों को ट्रैक करके एक बजट बना के एक्स्ट्रा फंड्स को इन्वेस्ट करने से पैसा मल्टीप्लाई होता है, और कंटिन्यूस नॉलेज गेन करते रहने से आप आने वाली ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहते हो। फिर दोस्तों जॉन के पेरेंट्स चाहते थे कि वो किसी यूनिवर्सिटी में जाए और अच्छे से एजुकेशन ले। फिर जॉन ने यूनिवर्सिटी में जाके अकाउंटिंग के कोर्स में एडमिशन लिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें एक अकाउंटिंग फर्म में जॉब मिला, जहाँ पे उनकी सैलरी थी $17 पर मंथ की। अब क्योंकि वो बचपन से ही अपना पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करते थे, तो वो नंबर्स से और अकाउंट से काफी ज्यादा फेमिलियर थे। तो जो लोग जॉन के साथ काम करते थे उनको ये अकाउंट्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता था, तो वो ऐसे टास्क को अवॉइड करते थे। लेकिन जॉन को इन सब चीजों में मजा आता था, तो स्टार्ट से ही उन्होंने वो काम को एंजॉय करना शुरू किया, और उनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से नेक्स्ट मंथ में उनकी सैलरी बढ़ा के $25 की कर दी गई, और 1 साल के अंदर ही जॉन उस फार्म के मैनेजर बन गए और उनकी सैलरी $17 से बढ़ के सीधा $800 की हो गई थी। अब दोस्तों बचपन में जब भी हम अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते या कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदने के लिए कहते, तो आपको कभी ना कभी ये बात सुनने जरूर मिलती होगी कि बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगते। और ये चीज सुन सुनकर हम मिडिल क्लास लोग अपने माइंड में ये बात फिक्स कर देते कि पैसा एक बहुत ही टफ चीज होती है और उसके लिए आपको हमेशा काम करते रहना पड़ेगा। इसीलिए हम ज्यादातर पैसों को अलग तरीके से देख ही नहीं सकते। लेकिन जॉन के केस में वो हर एक चीज को क्वेश्चन करते थे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये चीज किसी और तरीके से ज्यादा अच्छी हो सकती है। जैसे जब वो ऑयल के बिजनेस में एंटर हुए थे, तब वो ऑयल को ट्रेन में ट्रांसपोर्ट करते थे, क्योंकि उनका बिजनेस ही यही था, ऑयल को रिफाइन करके उसे सेल करने का, जो कम टाइम में काफी स्पीड में ग्रो हो गया था। तो कुछ सालों बाद कुछ ऐसा हुआ कि उनके बिजनेस को ज्यादा स्पीड में ग्रो होता हुआ देख के दूसरे बिजनेसमैन उनसे जलने लगे, और फाइनली जो रेल रोड के बिजनेसमैन थे उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, ताकि जॉन को अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा उनको देना पड़े। ये जॉन के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। तब उन्होंने दिमाग लगाया कि ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने का और कौन सा तरीका हो सकता है, और फाइनली उन्होंने पूरे वर्ल्ड में पाइपलाइन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जो एक बिल्कुल न्यू आइडिया था। उन्होंने पूरे शहर में पाइप्स इंस्टॉल कर दिए, जिसके जरिए ऑयल ट्रांसपोर्ट होने लगा, तो रेल रोड की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उन्होंने पहले इसका पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया और फाइनली उनको पता चल गया
कि ये एक गेम चेंजर मनी ट्री ग्रो करने वाली स्ट्रेटेजी होगी। पाइप्स इंस्टॉल हो जाने के बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। मतलब ये एक बहुत सारे पैसों के पेड़ लगाने जैसा काम होगा, और असलियत में ऐसा ही हुआ। पाइपलाइंस इंस्टॉल हो जाने के बाद उनके प्रॉफिट्स और ज्यादा ग्रो हो गए, जिससे उनकी वेल्थ और ज्यादा बढ़ती गई। तो दोस्तों, आज भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो ऐसी स्ट्रेटेजी अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते रहते हैं, जिसके इन्वेस्टर बन के आप भी अपने लिए मनी ट्री ग्रो कर सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करोगे कि पैसे पेड़ पे उग सकते हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, वो है हमेशा काम करते रहने के लिए, जो हर मिडिल क्लास इंसान करता है। तो इसीलिए अगर आपको एक चीज एक बार में नहीं समझ आ रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आप भी रिच लोगों की तरह सोचने लगोगे और जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करोगे। क्योंकि दोस्तों, सोशल मीडिया को देख के और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख के आज वैसे तो हर इंसान रिच बनना चाहता है, ताकि वो भी बड़े से बंगलों में रह सके, वर्ल्ड टूर पर जा सके, दुनिया की हर एक लग्जरियस ब्रांड की चीजें पहन सके। शायद आप भी ये मिलियनर वर्ड सुन के कुछ ऐसा ही सोचते होगे, लेकिन रियलिटी में मिलियनर्स और बिलियनर्स ऐसे दिखते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये रिच लोग इतना सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो क्यों करते हैं? अगर उनके पास पैसे है तो वो उसे स्पेंड क्यों नहीं करते? तो दोस्तों, इसका रीजन ये है कि सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंटली सोचना पड़ता है। मतलब सोसाइटी के लोग और हमारे रिश्तेदार जो कह रहे हैं उससे अलग सोचना होगा। क्योंकि अगर आप बाकी लोगों के जैसा सोचोगे तो आप भी वैसा ही करोगे जो बाकी लोग कर रहे हैं, जो है जॉब। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंटली सोच के अपने दिमाग को यूज करके अपनी लाइफस्टाइल में चीजें करोगे और फिर हार्डवर्क से अपनी वेल्थ बिल्ड करोगे, तो आपका रहना और आपकी लाइफस्टाइल कैसा होगा ये भी आप खुद ही डिसाइड करोगे, इंडिपेंडेंटली, सोसाइटी के बोलने पे नहीं। क्योंकि हर एक रिच इंसान जानता है कि जो सबसे वैल्यूएबल चीज पैसा बाय कर सकता है तो वो है अपना टाइम, और फिर सेकेंड वैल्यूएबल चीज जो पैसा बाय कर सकता है तो वो है एक स्ट्रेस फ्री लाइफ और अपनी फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफ, अच्छे से अच्छा हेल्थ केयर और पावर। जो चीज आपको नहीं पसंद है उसको नो बोलने का पावर। तो ये पैसों की असली वैल्यू है जो सिर्फ स्मार्ट लोग समझते हैं। क्योंकि बहुत सारे मिडिल क्लास लोग बस आंख बंद करके फेक रिच लोगों के जैसा दिखने की कोशिश करते हैं, जिससे अल्टीमेटली वो और ज्यादा गरीब होते रहते हैं और अपनी फैमिली के लिए वो बेसिक सा हेल्थ केयर भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसीलिए दोस्तों, फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि नो डाउट पैसों से आप बहुत सारी लग्जरियस चीज खरीद सकते हो, लेकिन वो सब एक बोनस होता है, वो सब बाद में काम आता है। पैसों का असली बेनिफिट ये है कि उससे हमें अपने टाइम पे कंट्रोल मिलता है। क्योंकि हमारे पास जो सबसे वैल्यूएबल चीज है तो वो है हमारा टाइम, और इसीलिए जितना ज्यादा पैसा कमाते हो तो उतना ज्यादा पावरफुल बनते हो और आपके पास अपनी आसपास की चीजों का उतना ज्यादा कंट्रोल होता है। जैसे मान लो कोई बहुत ही ज्यादा रिच बिलियनर है, जिसको दूर से देख के आपको ऐसा लग रहा है कि देखो वो कितनी लग्जरियस लाइफ जी रहा है, अभी वो अपने प्राइवेट जेट में बैठ के मुंबई से किसी दूसरी जगह जाएगा। लेकिन एक्चुअली में अगर वो बिजनेसमैन नॉर्मल प्लेन से ट्रैवल करेगा तो उसको 4 घंटे फ्लाइट का वेट करना पड़ेगा, फिर बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स में उसका टाइम वेस्ट होगा, फिर एयरपोर्ट से निकल के उसको ऑफिस जाने के लिए अलग टाइम देना होगा, जिससे उनका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो डायरेक्टली अपनी मुंबई की ऑफिस की बिल्डिंग के टेरेस पे जाए और अपने प्राइवेट जेट में बैठ जाए, तो कुछ ही मिनटों में वो हवा में होगा और 2 घंटे में वो अपने बैंगलोर के ऑफिस की छत पे होगा, और उसके 5 मिनट के बाद वो मीटिंग अटेंड करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये प्राइवेट जेट्स खरीदने का आइडिया भी उनका इसीलिए होता है क्योंकि उससे उनका कीमती समय बचता है, जिसे वो सही जगह यूज करके और भी ज्यादा पैसा कमाते, फिर वो उससे और ज्यादा रिच बनते रहते। क्योंकि उनको बहुत ही फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते रहना पड़ता है और उनका एक एक दिन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। लेकिन नॉर्मल लोगों को ऐसा लगता है कि देखो वो अपने पैसों को कैसी लग्जरियस जगह पे स्पेंड कर रहा है, फ्यूचर में जब हम भी पैसे कमाएंगे तो हम भी उसकी तरह पैसे स्पेंड करेंगे। लेकिन वो उसका लॉजिक नहीं समझते। इसीलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है कि अमीर लोग गरीब दिखने की एक्टिंग करते हैं, जिससे वो और ज्यादा अमीर बनते रहते, और मिडिल क्लास लोग रिच दिखने की एक्टिंग करते, जिससे वो और ज्यादा पुअर बनते रहते। जबकि एक्चुअली में अमीर लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता वो कैसे दिख रहे हैं। तो इसीलिए मेरा फाइनल मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि जो भी फाइनेंशियल डिसीजन आप ले रहे हो उसको बहुत ही सोच समझ के लो। किसी दिन फुर्सत में अपने घर के सारे दरवाजे और विंडोज बंद करके शांति से सोचो कि कौन से बड़े फैसले आपने रिसेंटली लिए और क्यों लिए, और तब आपको रियलाइज होगा कि आप अपने लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए अपनी जिंदगी जी रहे हो, और वो भी सोसाइटी के बताए हुए रास्ते पे चल के। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस